ये कुरान है जो कहता है कि बाइबल को बदल दिया गया, लेकिन कब बदला, किसने बदला और क्यों बदला, इसका इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। ये सवाल तो हम भी कुरान से उठा सकते हैं ना कि कुरान को बदल दिया हो गया होगा। हो सकता है वो जो कॉपी किया था कुरान बाइबल से वो सारी बातें ना लिखी गई होगी, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद तो स्वयं लिखे नहीं ना, वो तो अनपढ़ थे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उनके चेलों ने लिखा है। तो ये सत्यता कैसे आधारित हो सकती है कि कुरान को सही सही लिखा गया जैसा मोहम्मद ने बताया था। और एक बात ये भी तो सच है ना कि जब पैगंबर मोहम्मद थे उस समय कुरान नहीं लिखा गया, जब उनके जाने के बाद लिखा गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरान मोहम्मद पर नाजिल हुआ। लेकिन अगर मोहम्मद पर नाजिल होता तो मोहम्मद के टाइम पे वो नाजिल होता ना, कि मोहम्मद के जाने के बाद होता। यहाँ पर ये भी तो सवाल उठते हैं ना। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्तों में, हड्डियों में खुदा का कलाम को लिखा गया और उसे बाद में एकत्र करके अबू बकर के द्वारा कुरान बनाया गया। लेकिन ये कैसे सत्यता आधारित हो सकती है? क्योंकि हड्डियों में कोई कलाम कैसे लिख सकता है ना पत्तों में। अगर लिखा भी होगा तो कितना पत्ता लिखा होगा? क्या उसमें लिखने का कोई सामग्री नहीं था जैसे बाइबल लिखा गया, तोरा, जबूर, इंजिल लिखा गया, वैसे ही इसको भी लिख देना चाहिए। तो हड्डियों में कौन लिखता है खुदा का कलाम? और पैगंबर मोहम्मद के टाइम पर यह नाजिल क्यों नहीं हुआ? उसके जाने के बाद क्यों हो रहा? और अगर पैगंबर मोहम्मद ने मुँह ज़ुबानी बताए थे तो उन्हें यह भी बताना चाहिए ना कि बाइबल किस प्रकार से बदला और किसने बदला, कौन सी ईस्वी में बदला, कैसे बदला गया। कुछ तो प्रमाण देना चाहिए ना, लेकिन इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, केवल हवा हवाई बातें हैं।